मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में जो है बीम एंड इट्स टाइप, सपोर्ट्स और टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक दो जो भी थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बीम क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और किस किस बेस पे बीम को कैसे कैसे कैटेगरीफाई किया गया है किस जगह पे, उसको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो बीम ठीक है, बीम क्या होती है? बीम को हम ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं। अगर कोई भी हमारे पास लेंथ वाइज मेंबर है, अगर उस पर लेटरली लोडेड मेंबर है, कैसे हैं, लेटरली लोडेड मेंबर है, तो हम कह सकते हैं, बट उसका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, वो जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब जो अनुप्रस्थ काट होगा उसका, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसके कंपेयर में? लेंथ के कंपेयर में। दिस इज कॉल्ड एज द बीम। तब उसे हम क्या कहेंगे? बीम कहेंगे, धरण कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ठीक, ये है हमारे पास। तो अगर ये ऊपर का जो समतल है और ये है, तो हम कहेंगे ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अगर हम कहें इस पे ये इस तरीके का लेटरली लोड लगेंगे, इस प्लेन पे लेटरली क्या लगेंगे, लोड लगेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन हो वो लेंथ से क्या हो, कंपेयर लेंथ से अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई भी लेटरली लोडेड मेंबर है, अगर उस पर लेंथ वाइज अगर क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, लेंथ के कंपेयर में, दिस इज कॉल्ड एज द बीम। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी धरण होती है वो क्या है, अगर हमारे पास कोई भी अगर लेंथ वाइज अगर क्रॉस सेक्शन के कंपेयर में लेंथ वाइज क्या है, ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन हमारा कम है, और उस पर लेटरली लोडेड कोई लोड लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, लेटरली लोडेड मेंबर्स पे, तो दिस इज कॉल्ड एज द बीम। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में कुछ कहें तो हम कह सकते हैं, धरण अगर एक समान काट की है, क्या है, एक समान काट वाली छड़ है या बार है, ठीक है, समान काट वाली छड़ है या बार है, तो जिस पे कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म, सभी बल या बल युग्म, जिसे छड़ जो है अक्ष के लंबवत, छड़ की लंबाई के अक्ष के लंबवत से गुजरने वाली जो समतल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बीम को देखें तो कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देखते हैं कैसे। चलिए, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग पर्पज से कि बीम कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो देखें, अगर हम सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास बीम यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं भाई? सिंपल से बात है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं हम जनरली। कहाँ करते हैं? बिल्डिंग्स में करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में करते हैं या फिर ब्रिजेस में करते हैं, एक्सेट्रा। बिल्डिंग में करते हैं या फिर ब्रिज में करते हैं।
ठीक। अगर हम मैकेनिकल के पर्पज से देखें, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्पज से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट होती हैं उनके जो विंग्स होते हैं, मतलब जो फैले हुए उनके जो विंग्स होते हैं, उनको वो एक प्रकार का क्या करता है, बीम का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट विंग्स, जो उनके डायने होते हैं, जो पंख होते हैं, वो एक प्रकार का क्या काम करता है भाई, बीम का काम करता है। ठीक है, दिस इज अ बीम। तो हम सिविल पर्पज से बिल्डिंग्स में कर लें, ब्रिज में कर लें, तो भी वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। वहां पे कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो जैसे एयरक्राफ्ट में विंग्स होते हैं जो उनके, ठीक है, जो पंखे होते हैं, पंख जो लगे होते हैं, वो हमारा विंग का कार्य करता है। ठीक है, चलिए टाइप्स देखते हैं इसके। अगर हम बात करें कि बीम किस किस मेंबर्स से बने होते हैं या फिर किस किस मटेरियल से बने होते हैं, तो अगर हम बात करें कि बीम मटेरियल, विच मटेरियल इज यूज्ड, विच मटेरियल, कौन से मटेरियल के बने होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो बीम होते हैं वो जनरली किस किस मटेरियल के बने होते हैं। वो मेटल के भी हो सकते हैं, जिसे हम लोहा कहते हैं, ठीक है, लोहे या हाँ लोहे के, ठीक, मेटल, या फिर क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, जिसे हम कहते हैं लकड़ी के बने हो सकते हैं, या फिर कंक्रीट, जिसे हम सिविल में यूज करते हैं, ठीक है, या तो कंक्रीट के बने हो सकते हैं। एक और है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। ठीक है, इस मटेरियल का बीम हम यूज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है, पॉसिबल हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, या फिर कंक्रीट का बीम हो सकता है, या फिर हम जनरली देखेंगे तो प्लास्टिक के भी बीम होते हैं। ठीक है, इन मटेरियल को यूज करके हम बीम बना सकते हैं, या फिर बनने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द यूज्ड इन द मटेरियल। हम किसी भी चीज़ का यूज करके हम बीम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। और टाइप्स ऑफ बीम में हम देखेंगे किसके किसके बेस्ड पे क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीम। धरन के प्रकार। ये जो होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 3। इनके 3 क्राइटेरियाज होते हैं कि हम किन किन तरीकों से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो तो 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला क्राइटेरिया है, लिखिए, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, हम ज्यामिति के आधार पर अगर हम कहें तो बीम कितने तरीके के हो सकते हैं,
वो होते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो कई टाइप्स के हो सकते हैं ज्यामिति के आधार पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट बीम। अगर हम बात करें तो सीधा बीम, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट बीम, सीधा धरम, स्ट्रेट बीम, ठीक है। वो वैसे सिंपल सा है, जैसे हम बीम बनाते हैं वो हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी स्ट्रेट बीम, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री के आधार पे दूसरा देखें तो कर्व्ड बीम। ये जनरली हम कहाँ यूज करते हैं भाई? बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें एग्जांपल की, तो कहाँ यूज करते हैं? बिल्डिंग्स में, ठीक है। हम दूसरा देखेंगे कर्व्ड बीम, मतलब वक्राकार। वक्रधर यानी कर्व्ड बीम, कर्व्ड बीम। तो कर्व्ड बीम जो होते हैं जनरली अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कर्व्ड बीम, जिसे हम आर्च में भी, आर्च टाइप के बीम जो होते हैं, आर्चेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक प्रकार का बीम ही होता है, 2 इंच आर्च, 3 इंच आर्च, ठीक है। तो वो जो होते हैं एक प्रकार का बीम कहलाते हैं। लेकिन अगर हम देखें अपने घरों में, तो जो हम बाहर की बालकनी वगैरह बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग देते हैं और एक करके एक पूरा ढाल देते हैं, तो दिस इज द बीम। बट ये कौन सी बीम होती है? कर्व्ड बीम होती है। कौन सी बीम होती है भाई? कर्व्ड बीम, ठीक है, कर्व्ड बीम होती है। तीसरा हमारे पास हो जाएगा टेम्पर्ड बीम। ठीक है, टेम्पर्ड बीम वो क्या होता है? यहाँ पे देख लेते हैं, उसका फिगर हम बना देते हैं। टेम्पर्ड बीम होता है जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइन है, तो हम कुछ घटता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास टेम्पर्ड बीम। अगर इसके एग्जांपल देखें तो पार्किंग में यूज होता है। जो स्ट्रीट पार्किंग होती है, जो मतलब रोड के किनारे जो पार्किंग बनी होती हैं, वहाँ पे जो होते हैं लोहे के लगे होते हैं जो बीम्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? टेम्पर्ड बीम है, यानी पार्किंग में यूज करते हैं जनरली, ठीक है, पार्किंग में यूज करते हैं। पार्किंग में वो भी कहाँ पे? स्ट्रीट पार्किंग में। स्ट्रीट पार्किंग का मतलब जो रोड के किनारे बने होते हैं, तो आपने देखा होगा जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो इधर होता है और धीरे धीरे किनारे पे जाते 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 एकदम क्या हो जाता है? इसके क्रॉस सेक्शंस क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रफ कर देते हैं इसको। अभी ज्यामिति के आधार पे ही चल रहा है, ज्यामिति के आधार पे इतने हमने 3 देख लिया अभी। ठीक है, चल, तो नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन शेप। अभी इसी के अंदर था पहला वाला जो चल रहा है ज्यामिति के आधार पर, तो उसमें शेप ज्यामिति ही आती है। तो शेप के आधार पर मतलब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें चल रहा है पहला जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल, टी सेक्शन, टी या फिर आई सेक्शन, आई सेक्शन, ठीक है। आई सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है,
आई सेक्शन। इस तरीके की जो बीम होती हैं वो हमारे कहलाते हैं आई सेक्शन बीम। शेप के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जनरली इसको हम कहाँ देखेंगे, आप रेलवे ट्रैक पे जाते हो, रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है उसको कट कर दो और उसके बाद उसको फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का आपको शेप मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द आई सेक्शन। तो हम कहाँ इसको देखते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो रेलवे ट्रैक या फिर रेलवे पटरी कह सकते हैं, ठीक है, रेलवे। दूसरा है टी सेक्शन। टी सेक्शंस कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, आप अगर जनरली देखेंगे तो टी सेक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, ब्रिज के जो हमारे गडर होते हैं उनमें जो लगे होते हैं, कुछ इस तरीके के बने होते हैं टी सेक्शन हमारे। ठीक है, कुछ इस तरीके के रहते हैं टी सेक्शन। तो टी सेक्शन जो बीम होते हैं अगर कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं विंग्स की तरफ और उसके बाद ये नीचे की तरफ होते हैं, तो ये हमारे पास टी सेक्शंस बीम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर, मतलब गोलाकार, सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन में कुछ इस तरीके की अगर कोई बीम आती है हमारे पास तो सर्कुलर में आ जाती है। ठीक, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमें बस खाली जानना है कि कौन कौन से बीम्स होते हैं, पढ़ना क्या है हमें जनरली लोड के आधार पर पढ़ना है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर बीम, मतलब आयताकार रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की अगर कोई बीम आती है तो रेक्टेंगुलर बीम हो जाएगी। फिर हो जाएगा ट्रायंगुलर बीम, मतलब कुछ इस तरीके की बीम हो जाए। अब आपने देखा होगा कि जो टॉप रूफ बनते हैं कहीं कहीं तो वो कुछ इस तरीके से कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनते हैं, तो उनके बेस कुछ इस तरीके से होते हैं और ऊपर से क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चैनल बीम। चैनल कैसे होते हैं, तो चैनल हमारे जो होते हैं चैनलाइज करके हम बनाते हैं, कुछ इस तरीके से चैनल फॉर्म में रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चैनल बीम। अगर ये पूरी की पूरी एक तरीके की बीम होती हैं तो ये हमारी कहलाती है चैनल बीम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अभी ये पहला चल रहा था बीम में, टाइप्स ऑफ बीम में, धरन के प्रकार में पहला चल रहा था, जो हम किसके आधार पर देख रहे थे, क्रॉस सेक्शंस के आधार पे। बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, एक होता है, दूसरा होता है हमारे पास, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी कर लेंगे। एक होता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम,
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम के कितने कंडीशंस होते हैं, अगर हम टोडी फॉर्म में देखें तो तीन होते हैं। एक होता है आर भी, आर एच और मोमेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, ठीक है, समेशन एक्स, समेशन वाई और समेशन एम इक्वल टू 0 होते हैं, तो अगर तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, तो अगर कोई भी बीम है, अगर उस पर तीन ही तरीके के लोड हैं और उसमें हम अगर इन तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके अगर उसमें हम रिएक्शंस यानी फिर उसके लोड जो मेंबर्स में जितने भी लोड्स आ रहे हैं, अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अगर पता कर पाते हैं कि इस पे कितना लोड आता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। बट जब हम कभी भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, 3 है, बट इसमें अगर 4 हमें अननोन दे दे, अगर 4 अननोन दे दे तो उसको हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तीन इक्वेशन रहेंगे और 4 अननोन रहेंगे, तो इसमें हमें एक अलग एडिशनल मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी इसको सॉल्व करने के लिए, या कह सकते हैं एक मेंबर हमारे पास अधूरा रह जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग टेको के आधार पे। बेस्ड ऑन सपोर्ट, तीसरा है हमारे पास बेस्ड ऑन सपोर्ट, यानी टेको के आधार पर। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, सरल धरण, जिसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बी। ठीक है, बी हम बोलते हैं कैंटिलीवर, कैंटिलीवर धरण, जिसे हम इंग्लिश में भी कैंटिलीवर ही कहते हैं, कैंटिलीवर बी। ठीक है, सी हमारे पास आ जाएगा सतत धरण, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, डी जो हमारे पास हो जाता है वो होता है बद्ध धरण, बद्ध आबद्ध भी कह सकते हैं, आबद्ध धरण। ठीक है, आबद्ध धरण जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट है ई, बोलते हैं हम बाहर निकली हुई धरण, बाहर निकली हुई धरण, बाहर निकली हुई धरण, जिसे हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। ये हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं टेको के आधार पे। किसके आधार पे? टेको के आधार पे, यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट के आधार पे। तो हम इनको पहले सपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन पांचों को अलग अलग कैटेगरीफाई कर देंगे, फिर इनको हम बता देंगे। ठीक है, इनको हम बेसिकली हमारे सिलेबस में यही है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं पांचों को। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से लोड और सपोर्ट्स के बारे में। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे यहाँ से टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। क्या होती है सपोर्ट्स वो मेंबर होता है या फिर वो चीज होती है हमारे पास जिसपे वो बीम के लोड को क्या कर पाता है, बियर कर पाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसपे बीम आके रुकती है, जिसपे आके बीम क्या करती है, रुकती है। दिस इज कॉल्ड एज द सपोर्ट। उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट्स कहते हैं, टेक कहते हैं। जिसपे क्या होती है, बीम आके रेस्ट करती है, उस पे आके रुकती है। दिस इज कॉल्ड एज द सपोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट्स हम बात करते हैं सपोर्ट्स के टाइप्स के पहले। अगर हम कहें तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये कितने तरीके के होते हैं भाई, 4 तरीके के। ठीक, एक होता है सिंपल या सरल, सिंपल या फिर इसे हम बोलते हैं सरल। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास रोलर, क्या होता है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर जिसको हम हिंदी में भी रोलर ही लिखते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास हो जाता है हिंज सपोर्ट्स, इसको भी हिंदी ही लिखते हैं। और चौथा होता है फिक्स्ड, इसको हम कहते हैं बर्थ सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है सपोर्ट्स को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं इनको। सरल का मतलब होता है सिंपल। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बीम है। क्या है ये, बीम है। मान लेते हैं बीम कुछ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है। ठीक, और हमने एक ईंट की एक ऐसी दीवार ऐसे इस तरीके से इसे बना दिया और इस पे बीम आके क्या कर रही है, रुकी हुई है। ठीक है, और इस पे एक रिएक्शन ये काम करेंगे आर भी। ठीक है, कहीं कहीं हमने एफ भी लिखते हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है। ये क्या है हमारे पास, सपोर्ट्स। क्या है भाई, सपोर्ट्स। ये क्या है, रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रहा है, जो बीम का लोड आ रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, धर्म यानी बीम है। क्या है, बीम है। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल सपोर्ट। सिंपली एक ईंट का हमने जोड़ दिया और उस पर ये क्या कर रहा है, बीम आके रेस्ट कर रहा है। रोलर का क्या होता है, रोलर में क्या कंडीशन है, सपोज हमारे पास और इसमें अब आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। सरल धारण जो होता है या सरल जो सपोर्ट्स होता है, इसमें एक ही रिएक्शंस आते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर हम इसको बीम को चाहें तो इधर रख सकते हैं, बीचों बीच रख सकते हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सपोज दैट कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई है या फिर ये हमारे पास बीम है, कैल्सी हमारे पास, और ये हमारे पास डस्टर जो है वो क्या कर रहा है, ये सपोर्ट्स की बात कर रहा है। ये सपोर्ट्स है का, सपोर्ट्स ऐसे है। तो अगर हम कहें बीम, अगर हमने इसको ऐसे रेस्ट कराया, इसको ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये क्या बीम ऊपर अपने आप ही चला जाएगा क्या, है ना। ये इस पर कोई इधर कोई सपोर्ट्स नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा, आगे पीछे मूव कर सकता है। लेकिन ये क्या करेगा, ऊपर नहीं जा सकता। जब भी जाएगा तो ये सपोर्ट्स इसको नीचे जाने से रोकेगा। बट अगर हम कहें रोटेट होने के लिए, तो ये रोटेट भी हो सकता है, तो इसमें इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स। इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स आएंगे भाई, वर्टिकल फोर्सेस आएंगे। ठीक है, कौन सा फोर्स आएगा, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, और ये फ्री मूव कर सकता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। देख ही रहे हैं, हमने बता ही दिया कि अगर हमें है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है इधर उधर, लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता एक साथ, क्योंकि हम सपोर्ट से तो आ नहीं सकते हैं। ठीक, अब बात आती है रोलर की।
रोलर सपोर्ट्स में भी कुछ इसी तरीके का कंडीशंस होता है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास बीम है, ये धरन है हमारे पास, ठीक। तो इसमें भी कुछ लोड अगर हम कहें तो यहीं पे लगेगा आर भी, जो इसके लोड को बेयर करेगा। बट ये रोलर है तो रोलर भी क्या करेगा, एक प्रकार का बॉल है, बॉल पे रोटेट कर सकता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शंस में, और रोटेट भी कर सकता है कुछ इस डायरेक्शंस में, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, और ये आगे पीछे मूव भी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी किस तरीके का सपोर्ट, किस तरह रिएक्शन आएंगे, 1। यहाँ पे हम कह सकते हैं रिएक्शन कितने आया, 1 रिएक्शन। यहाँ पे भी रिएक्शन कितना आया, 1। यानी ये 1 रिएक्शन का मतलब है कि ये 2 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको भागने नहीं देगा। बट 2 ऐसी रिएक्शंस हैं हमारे पास, या फिर ऐसी कंडीशंस हैं जो इनको मूव करा सकता है या फिर आगे पीछे घुमा फिरा सकता है, ठीक है। बात आती है हिंज की। हिंज में क्या होता है कि ये अगर हमारा सपोज ये हमारे पास बीम है, क्या है हमारे पास, बीम है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, पिन कर दिया, और यहाँ पे ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसमें हमने इसको क्या कर दिया, कस दिया। कस देने के बाद अब ये सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन तो नीचे की तरफ से आएगा जो ऊपर आगे पीछे मूव नहीं करने देगा, राइट। लेकिन क्या ये आगे पीछे करने देगा, क्या नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज, अगर सपोज दैट ये हमारे पास बीम है और हमने इसमें एक प्रकार के हमने क्या किया, बीम और सपोर्ट्स को हमने यहाँ से ऐसे रख कर और इसमें हमने एक पिन कस दिया, पिन कस दिया तो न ही बीम जाएगा, जब भी जाएगा तो ये सपोर्ट्स को हिलाएगा। सपोर्ट्स ये हमारे पास है और सपोर्ट्स को क्या किया हमने, इसको इस तरीके से पिन कर दिया है। अब पिन करने के बाद हमने देखेंगे कि यह ना आगे पीछे जा सकता है ना ऊपर नीचे जा सकता है, ना हिलेगा ही नहीं ये आगे पीछे जाएगा ना ऊपर नीचे जाएगा। बट ये क्या करेगा, जब ये पिन रहेगा, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे इसको ऐसे पिन कर रखा है, सपोज एक चाक का मार्क बना देते हैं कि हमने यहाँ पे पिन कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे पिन कर रखा है तो अगर पिन करने में तो ये पिन रोटेट जरूर कर सकता है यहाँ पे अपने अक्ष पे किसी भी तरीके से। जब ये रोटेट कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें मोमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। यानी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आएंगे, RH और RB, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बट इस पे मोमेंट नहीं आएगा। बट इस पे मोमेंट क्या होगा, नहीं आएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया अभी। अब बात आती है फिक्स्ड बीम की। अगर सपोज करो ये हमारे पास कोई बीम है, इसका ये सिरा क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। तो अब आप देख लो, सपोज ये हमारा हाथ जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, हमने इसको, ये हमारे पास बीम है टेस्टर, और हमने इसको पूरी तरीके से इस तरीके से पकड़ रखा है, इस तरीके से। अब ये क्या ऊपर जाएगा, क्या नहीं, क्या ये आगे पीछे जाएगा, क्या नहीं, क्या ये रोटेट कर सकता है, क्या नहीं। जब ये रोटेट नहीं कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड बीम है, जो हमारा फिक्स्ड बीम है उस पर हमारे पास तीनों तरीके के फोर्सेस आएंगे, तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे लगेंगे। एक होगा RH और ये आ जाएगा RP, और हमारे पास एक मोमेंट भी जनरेट होगा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सपोर्ट्स, जो हमारे 4 तरीके के होते हैं, सरल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट्स। इन चारों तरीकों को हमने देख लिया। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं समेशन y इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पे भी समेशन y इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, समेशन x इक्वल टू 0 और समेशन y इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो आएगा वो समेशन x इक्वल टू 0, समेशन y इक्वल टू 0 और समेशन m इक्वल टू 0। तीनों तरीके की आएंगी, समेशन x, समेशन y और समेशन m इज इक्वल टू 0। तो जब ये 3 तरीके के आगे तो हम कह सकते हैं कि हमें जब कभी क्वेश्चंस मिले तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि सपोर्ट्स किस तरीके का है और हमें लगाना किस तरीके का है, ठीक है, और कितने इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो हमने देख सकते हैं समेशन x y z हमारा फिक्स्ड में, और हिंज में भी हमारे पास 2 तरीके के, समेशन x और समेशन y, और यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएंगी, 0, मोमेंट 0।
हम कह सकते हैं यहाँ पे तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी समेशन x इज इक्वल टू 0 करके हम यहाँ पे रिएक्शंस लेंगे और यहाँ समेशन y करके लेंगे और यहाँ समेशन x समेशन y करके हम रिएक्शंस को निकालेंगे और यहाँ पे समेशन x y और z करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन तीन तरीके के हमारे पास रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये भी कह सकते हैं, इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे वो 0 नहीं होंगे, लेकिन नहीं समेशन है ना, तो समेशन में हम वर्टिकल और डाउनवर्ड जो होते हैं वो 0 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी हम सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात की, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ, लेकिन होते सभी पे तीनों पे ही समान ही होंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 होंगे, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो समेशन x और y आते हैं, इसमें मोमेंट नहीं आता है लेकिन इसमें मोमेंट आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें अगर देखें तो एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं आपका जो डोर होता है, डोर को हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्जांपल्स में दे सकते हैं डोर। ठीक है, डोर मतलब दरवाजा जो होता है आप क्या करते हैं, खोलते हो बंद करते हो, क्या ऊपर नीचे होता है क्या, नहीं, लेकिन वो रोटेट कर पाता है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, लोड जो हमें बेसिकली पढ़ना है, हम लोड जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग पर्पज से वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमें बीम पे यूज करना पड़ेगा या फिर बीम पे जो लोड आते रहते हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लोड को अगर हम देखें तो दो भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है भाई, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे ये बांटा गया है, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देंगे पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड जिसे हम कहते हैं बिंदु भार। क्या कहते हैं भाई, बिंदु भार। ठीक है, इधर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम कहेंगे वितरित भार। ठीक है, ये दो तरीके की होती है। ये क्या होती है, दो तरीके की होती है। किस तरीके का, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समवितरित भार। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, घटता या बढ़ता हुआ भार।
यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अगर इनके असंवितरित भार कह सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम बोलते हैं यूडीएल, इसको हम बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम के आधार पे ही देख लेते हैं इसमें। यूनिट पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है, सपोज दैट अगर हमारे पास ये कोई लोड है, ठीक है, और इस पर हम क्या करें, एक इस तरीके का भार लगाएं, अगर P, ये जो हमारा P होता है इसे हम कहते हैं बिंदु भार, बिंदु भार, ठीक। संवितरित भार का सपोज करो हमारे पास ये कोई बीम है, ठीक, और ये बीम हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लोड लगा रहा है, ठीक है। एक समान, हर एक बिंदु पर एक समान लोड लगा रहा है तो इसे हम कहते हैं संवितरित भार। अगर ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं स्मॉल डब्लू पर मीटर के हिसाब से होता है। स्मॉल डब्लू का यूनिट क्या होता है, न्यूटन में लेंगे, सिंपल सी बात है, पर मीटर, और ये क्या हो जाती है लेंथ, इसमें भी लेंथ आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसको लोड निकालना होगा तो ये इंटेंसिटी इनटू का लेंथ कर लेंगे तो हमें टोटल लोड पता चलेगा कि इस बीम पे टोटल लोड कितना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट हमारे पास ये कोई बीम है, ठीक, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो होता है यहाँ पे इंटेंसिटी दी होती है W पर मीटर, W पर मीटर यहाँ पे होती है, इसकी भी लेंथ कितनी होती है, L होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या लेते थे, ये इंटेंसिटी इंटू का लेंथ, मतलब चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये इंटेंसिटी थी। तो अब इसका हम एरिया लेते थे, इसका लोड निकालने के लिए एरिया लेंगे तो 1/2 बेस इंटू का हाइट, W किलोमीटर, तो टोटल लोड आ जाएगा वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरीके की लोड थी, 2 तरीके की, और 2 तरीकों में पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है वो हमने फर्दर क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया यूडीएल और यूवीएल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम में हमने जो पांचों पढ़ा दिया, तो भार के आधार पे उन पांचों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए रफ करते हैं इसको, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ बीम को देखते हैं। चलो तीसरा था हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम में टेको के आधार पर, टेको के आधार पर, टेको के आधार पर। तो इसमें ए था, किनारे से हम लेते हैं ए, तो सरल धर्म, सरल धर्म, इसको इंग्लिश में हम बोलते थे SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास कोई भी बीम है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते थे, एक हमारे पास ये रिएक्शन लोड लग गया नीचे से इस तरीके का, तो इस तरीके की जो बीम, अगर कोई भी पॉइंट लोड हो, ये है, ये हमारी कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी SSB,
सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी सरल धरन। अब सरल धरन में क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं, जो सरल धरन है यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आ जाएगा आर बी, यहाँ पे भी आर बी बी आ जाएगा, यहाँ पे अगर बी कोई पोर्शन है तो ठीक है। ये हमारे बीम की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये हमने पूरा ऐसे दिखा दिया है, पूरा इस तरीके से टूटी है, ठीक है। भी एक अलग पॉइंट है, तो इस तरीके की जो बीम आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर कोई भी लोड्स हो सकती हैं। लोड्स होने का सेंस मतलब इस पर चाहे पॉइंट लोड आ जाए, चाहे यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड आ जाए, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ जाए, कोई भी लोड आ सकता है। दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड एज द सरल बीम, सरल धरन, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपल एकदम सपोर्ट है, ठीक। दूसरा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में, इससे भी बता सकते हैं। बी क्या था, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर धरन। कैंटिलीवर धरन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सिरा जो है उसका क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा सिरा क्या हो, बीम का, वो फ्री हो। दिस इज कॉल्ड एज द कैंटिलीवर बीम। जिसका बीम का एक सिरा क्या हो, फ्री हो, मतलब वो एकदम स्वतंत्र हो, जबकि दूसरा सिरा बद्ध हो। दूसरा सिरा क्या हो, बद्ध हो, मतलब पूरी तरीके से जकड़ के रखे। जैसे आपका एग्जाम्पल में कह सकते हैं छज्जा, जो घर की बालकनी होती है, छज्जा बना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस आएंगे, अब इस पे लोड कोई भी हो सकता है, पॉइंट लोड लगा ले, यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, किसी भी तरीके का, यहाँ P1 इसको P2 हमने इसको P3 मान लिया, तो किसी भी तरीके का लोड हो, दिस इज कॉल्ड एज द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। नेक्स्ट सी, सी जो होता है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे सतत धरन, सतत धरन मतलब कॉन्टिन्यूअस। सतत धरन का मतलब ये हो जाता है कि जो सतत धरन होती हैं हमारे पास, सपोर्ट जो होते हैं दो से ज़्यादा होते हैं। सपोर्ट्स क्या होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सतत धरन, ठीक है। दो से ज़्यादा सपोर्ट्स हो जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, उस पर इस तरीके से कुछ भी यार से लोड कुछ भी हो सकता है। लो हमने इस बार इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सतत धरन, ठीक। तीसरा के बाद चौथा क्या था, आबद्ध धरन यानी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि किस तरीके की धरन है, ठीक है। फिक्स्ड बीम के नाम से ही पता चल रहा होगा किस तरीके की धरन है, तो ये होता है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम में क्या होता है, कोई भी बीम है उनका दोनों सिरा क्या हो, फिक्स्ड हो, क्या हो, दोनों सिरा क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। इस तरीके की कोई धरन है, अगर हमारे पास एक पॉइंट लोड लग जाती है तो ये तरीके की हो जाती है, वो होती है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड बीम, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज दैट कोई ऐसी बीम हो जो हमारे दीवार है, दीवार में जाके क्या हो रहा है, एक सिरा एक दीवार में, दूसरे सिरा अगली दीवार में जाके क्या हो जा रहे हैं, फिक्स्ड हो जा रहे हैं, और वो कहीं मूव नहीं कर सकती हैं, रोटेट नहीं कर सकती हैं, ऊपर नीचे टर्न कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई, ई है बाहर निकली हुई धरन, बाहर निकली हुई धरन, जिसे हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है।
ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ओवरहैंगिंग बीम का मतलब होता है कि हमारे पास इसमें दो बीम आते हैं। एक तो आता है सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरी आती है कैंटिलीवर बीम। दो तरीके की जो बीम होती हैं इनमें इंक्लूडेड रहती है। कैसे देखते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं साइड। कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ये सपोज करो सपोर्ट्स है, ये दो तरीके की होती है। तो ये पहला है, यहाँ पे पहला डाल लीजिए सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड है डबल ओवरहैंगिंग बीम। डबल ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। डबल ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। अब यहाँ पे अगर हम कहें ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास सिंगल का मतलब हुआ कि जो बाहर निकले इधर, जैसे हमने माना कि अगर हम इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दें, इसको हम यहाँ से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो इतनी निकली हुई इधर है ना, ये अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो हम देखें तो सिंपली सपोर्टेड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको कहें इधर वाले पोर्शन को हटा दें तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारे किस तरीके की बीम बनती है, ओवरहैंगिंग बीम बनती है। जब एक तरफ निकले, मतलब एक तरफ अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास लोड आ रहा है तो बाहर निकली हुई ये बीम है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। अगर यही चीज दोनों तरफ निकले, इधर भी निकले इतना, ठीक है, इस पे भी बीम इधर की तरफ बैठ के और इधर भी एक प्रकार के। अब इसमें देखें दो कैंटिलीवर बीम और एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है। इसमें हम कह सकते हैं जो ओवरहैंगिंग बीम होता है वो एक सिंगल और डबल दोनों होते हैं। इसमें हमारे पास अगर सिंगल है तो एक तरफ बाहर निकली हुई है, और डबल ओवरहैंगिंग बीम है तो दोनों तरफ बाहर निकली हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द, इसमें लोड कोई भी हो सकता है। सिंपली चलिए अब हमने इस पर बना दिया हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इस पर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक, ये डब्ल्यू पर मीटर पे, ठीक, ये इंटेंसिटी, ठीक। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ बीम। ये हमारे पास बीम थी जो हमने इनके टाइप्स को पढ़ लिए, जो हमें समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर से पीछे जाके आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन, वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।